क्या कोई भी आदत सिर्फ 7 दिनों में छोड़ी जा सकती है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर चलिए एक बहुत ही सिंपल और असरदार प्लान को समझते हैं। एक टाइम पे मुझे खुद को कांच में देखने से घिन आती थी। सोचिए ये शब्द किसके हो सकते हैं? ये शब्द हैं विराट कोहली के। जी हाँ, दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड एथलीट्स में से एक। बहुत हैरानी होती है ना, हैं? पर यह दिखाता है कि बुरी आदतें वो किसी को भी हो सकती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक चैंपियन की कहानी सुनेंगे, फिर समझेंगे कि ये लत लगती कैसे है, इसका ट्रिगर क्या है। उसके बाद दिमाग की आदतों को बदलने के तरीके, अपने आसपास का माहौल बदलने की बात करेंगे और हाँ, अकाउंटेबिलिटी की पावर को भी जानेंगे। और आखिर में इन सब को मिलाकर देखेंगे अपना 7 डे का रीसेट प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बड़े बड़े चैंपियंस भी वो भी उन्हीं आदतों से जूझते हैं जिनसे हम सब जूझते हैं। तो जिन्हें आज हम फिटनेस का आइकॉन मानते हैं, उनकी जिंदगी एक समय पर कैसी थी? सोने से पहले चॉकलेट का पूरा डिब्बा खत्म करना, देर रात तक पार्टियां और लगातार जंक फूड। सोचकर भी अजीब लगता है, राइट? लेकिन यही कहानी हमें उम्मीद देती है कि कोई भी आदत बदली जा सकती है। और फिर एक दिन वो एक पल आया जब उन्होंने फैसला किया, बस आज से अब और नहीं। यही वो टर्निंग पॉइंट था। देखिए, बदलाव हमेशा एक पक्के इरादे से ही शुरू होता है। तो अब कोहली की कहानी से आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी लत, चाहे वो फोन की हो या जंक फूड की, वो हमें जकड़ती कैसे है। असल में सारा खेल एक ट्रिगर का है। तो ये ट्रिगर आखिर है क्या? इसे एक तरह का इमोशनल स्विच समझिए। कोई भी भावना, जैसे स्ट्रेस, बोरियत या अकेलापन, जो दिमाग को चिल्लाकर कहती है मुझे अभी अच्छा फील करना है, और दिमाग बेचारा इसका सबसे आसान जवाब ढूंढता है, एक डोपामीन हिट, मतलब एक क्विक एंड ईजी खुशी। और ज्यादातर मामलों में यही 3 भावनाएं हैं: स्ट्रेस, बोरियत और अकेलापन, जो हमें रील स्क्रॉल करने या कुछ मीठा खाने पर मजबूर कर देती हैं। ये दिमाग का एक शॉर्टकट है मुश्किल भावनाओं से बचने का। तो इसका सलूशन क्या है? चलिए अब उस 6 स्टेप प्लान के पहले 2 सबसे जरूरी कदमों को देखते हैं। ये अवेयरनेस और आदत को बदलने पर फोकस करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब बस ये ध्यान देना है कि कौन सी फीलिंग के बाद वो आदत वाला बिहेवियर शुरू होता है। और दूसरा स्टेप है रिप्लेस, डोंट रेजिस्ट। मतलब उस तलब से लड़ना नहीं है, बल्कि दिमाग को एक नया, छोटा और हेल्दी रास्ता दिखाना है। जैसे फोन उठाने का मन किया, अरे बस 2 मिनट के लिए टहल लो या 1 ग्लास पानी पी लो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले 2 कदमों की तरफ। ये कदम है अपने आसपास का माहौल और अपनी सोच को बदलने के बारे में, ताकि नई आदत को टिकने में मदद मिल सके। तीसरा स्टेप बहुत मजेदार है, मेक इट डिफिकल्ट। मतलब जो भी चीज ध्यान भटकाती है उस तक पहुंचना मुश्किल बना दो। और चौथा, माइक्रोविन्स। जब भी जरा सा भी सुधार हो तो उसे एक छोटी सी जीत की तरह सेलिब्रेट करो। इससे दिमाग को सही दिशा में बने रहने का मोटिवेशन मिलता है। देखिए, माहौल में एक छोटा सा बदलाव भी इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर पड़ने वाले बोझ को बहुत कम कर देता है। विल पावर के भरोसे रहने से अच्छा है एक सिस्टम बनाओ। फोन को दूसरे कमरे में रखने जैसा छोटा सा काम रात की नींद और सुबह के शुरुआत में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। सीधी सी बात है, बुरी आदत को मुश्किल बनाना अच्छी आदत अपनाने का सबसे आसान तरीका है। और ये छोटी छोटी जीतें, ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करने जैसा है। सच में, मान लीजिए स्क्रीन टाइम 6 घंटे से घटकर 4 घंटे हो गया और इस प्रोग्रेस को सेलिब्रेट किया गया, तो दिमाग को एक पावरफुल सिग्नल मिलता है, अरे वाह, ये बदलाव तो अच्छा है, इसे और करो। यही वो पुश है जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। चलिए अब आते हैं आखिरी 2 कदमों पर, और शायद ये इस पूरे प्रोसेस की नींव है। ये कदम सिर्फ आदत बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि एक नया लाइफस्टाइल बनाने और उसमें दूसरों को शामिल करने के बारे में है। 5वां कदम है एक नया रिचुअल बनाना। मतलब जब भी वो ट्रिगर महसूस हो, पुरानी आदत की तरफ भागने के बजाय एक पहले से तय रास्ते पे चलना है। जैसे स्ट्रेस होने पर फोन उठाने के बजाय किसी दोस्त से बात कर ली या कुछ लिख लिया। और छठा कदम जो इन सबको एक साथ बांधता है, वो है अकाउंटेबिलिटी। अपना लक्ष्य किसी को बता देना, किसी दोस्त को, परिवार के किसी सदस्य को, किसी को। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर इसके पीछे का साइंस बहुत गहरा है। जब हम किसी को अपना लक्ष्य बताते हैं तो हम सिर्फ खुद के प्रति नहीं, बल्कि उस इंसान के प्रति भी जवाबदेह हो जाते हैं।
और ये जो सोशल प्रेशर है ये एक पॉजिटिव प्रेशर में बदल जाता है और हमारा सेल्फ कंट्रोल वो लगभग डबल हो जाता है। याद रखिए, अकेले लड़ने से कहीं ज्यादा ताकतवर है किसी को साथ लेकर चलना। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं हमारा 7 दिन का रीसेट प्लान। तो ये रहा वो 6 स्टेप का फ्रेमवर्क। नंबर 1, अपने ट्रिगर को समझें। 2, आदत को बदलें, रोके नहीं। 3, उस तक पहुंचना मुश्किल बनाएं। 4, अपनी छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करें। 5, एक नया रिचुअल सेट करें। और 6, जवाबदेह रहें। बस यही है पूरा प्लान। सोचिए, अगर एक चैंपियन और हजारों दूसरे लोग अपनी आदतों पर कंट्रोल वापस पा सकते हैं तो कोई भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। किसी भी जिंदगी को रीसेट करने की शुरुआत सिर्फ 7 दिनों से हो सकती है और वो शुरुआत आज से होती है। तो अब बस एक सवाल खुद से पूछना है, अगले 7 दिनों में वो कौन सी एक आदत है जिसे बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है।